मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जब आपसे लोग पूछते हैं। तो अगर जो लोग आपको यहाँ सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर और जो यहाँ बैठे हैं, कुमाऊँ की अगर हम बात करें, यहाँ के कुछ ऐसे शिव मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जो अनोखे हैं, जो लोगों को पता नहीं है, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ है जो लोगों की जानकारी से भी परे है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हमारे पूरे जिस रीजन में 4 धाम यात्रा चलती है केदारखंड में, और जब हम संकल्प लेते हैं तब भी केदारखंड का उल्लेख आता है, मानसखंड का उल्लेख आता है। तो 4 धाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी और हेमकुंड साहब, ये सब हमारा 4 धाम यात्रा का एक तरह से मुख्य केंद्र है, मुख्य स्थान है। उसी प्रकार से मानसखंड में भी अभी हमारी सरकार ने मानसखंड में जो 16 मंदिर प्रमुख स्थल, जहाँ पर बड़ी संख्या में आस्थावान श्रद्धालुओं का पूरे वर्ष भर आना होता है, उसमें मैं बात करूँ कैंची धाम से शुरू करूँ। कैंची धाम है, चितई गोलू देवता मंदिर है, अल्मोड़ा में, घोड़ाखाल में, चंपावत में माँ पूर्णागिरी का धाम है, हाट कालिका है, और बागनाथ धाम है, बैजनाथ धाम है, आदि कैलाश है। ये सभी स्थान हमारे जो है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे, जैसे उधम सिंह नगर ज़िले में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा स्थल हमारा जो है नानकमता साहिब है, और गर्जिया देवी का स्थान है रामनगर में। तो साल भर यहाँ पर लोग आते हैं, और अभी हम इन सभी स्थानों को और अच्छा बना रहे हैं कि अधिक क्षमता बने, अधिक अच्छा बने, लोगों के लिए आवागमन का अच्छा साधन बन जाए, अच्छी वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था बने, आसपास रहने के लिए अच्छे स्थान बने। और सबकी अपनी अपनी बड़ी स्कंद पुराण में, जैसे जागेश्वर धाम की मैं बात करूं तो स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है, और 125 से भी ज़्यादा मंदिर पुरानी पद्धति में बने हुए हैं, देवदार के वृक्ष हैं। आप जाएंगे आदि कैलाश, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2023 में 12 अक्टूबर को आदि कैलाश गए थे, और वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 17,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पर जाकर आदि कैलाश के दर्शन किए थे। और उनके जाने के बाद क्या बात है, पूरी दुनिया का ध्यान आदि कैलाश की ओर गया था, और जहाँ कुछ सैकड़ों लोग जाते थे, और आज वो संख्या हमारी जो है लाखों के आसपास पहुँच। तो क्या यहाँ जाना आसान है, सुगम है सबके लिए? देखिए, अभी जैसे आशुतोष भाई ने कहा कि परिवर्तन के लिए जाना है, पर्यटन के लिए नहीं। अगर परिवर्तन के लिए जाना है तो ये जो बहुत बार आप लोगों को बड़ा अच्छा, ये बोलते बोलते कई बार विषय आ जाते हैं कि बहुत बार 4 धाम यात्रा में लोग आते हैं, और 4 धाम यात्रा कोई पर्यटन नहीं है, कठिन यात्रा है, मैं हर बार बोलता हूँ। और थोड़ा सा कई बार भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, पहाड़ हैं, पतले रास्ते भी होते हैं, पैदल रास्ते हैं, पगडंडियाँ हैं, थोड़ी परेशानी होती है तो पूरा वो सोशल मीडिया में आने लगता है, कोई फ़ोटो खींच के डाल देता है कि यहाँ पर रोड वो हो गई, अब लैंडस्लाइड हो गई। जी, लैंडस्लाइड पहाड़ में आज से नहीं होती आई है, ये हमारे पूर्वजों ने इन सब का सामना ही किया है, चुनौतियों का सामना ही किया है, आपदाओं का सामना ही किया है। हर बार हमें आपदा तोड़ती है, लेकिन फिर से हम हिम्मत करके फिर से खड़े हो जाते हैं, दोबारा खड़े होते हैं। तो ऐसे ही आदि कैलाश है। आदि कैलाश जाने के लिए मैं अगर, वैसे तो हमने अभी वहाँ पिथौरागढ़ से हेली सेवा भी वहाँ प्रारंभ करी है, अन्य स्थानों से भी हेली सेवा है, लेकिन यहाँ से दिल्ली से अगर कोई आता है, या पंतनगर हवाई अड्डा, हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, रुद्रपुर में है, वहाँ से टनकपुर चाहिए। टनकपुर जाकर लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर टनकपुर है। टनकपुर से पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ से धारचूला, धारचूला से गुंजी और नाभी अंतिम गांव पड़ता है, उसके बाद आदि कैलाश आ जाता है जी। तो आसान है, रास्ता बिल्कुल बढ़िया बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सड़कें बन गई हैं, चाहे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ।
और मैं एक बात और आपको आपके आज इस कार्यक्रम में से, डायलॉग में से सभी को बताना चाहता हूं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा भी 5 साल के बाद इस बार फिर से प्रारंभ हुई। और कैलाश मानसरोवर यात्रा के सभी दलों ने बहुत सफलतापूर्वक, सुरक्षापूर्वक, सुरक्षित यात्रा संपन्न करी है। और लिपू लेक, पहले एक ओल्ड लिपू लेक होता था जी। आप लोग भारत और तिब्बत के नक्शे को देखेंगे आशुतोष भाई, तो अंतिम छोर जो है आपको लिपू लेक दिखाई देगा। और लिपू लेक में भी एक जगह आएगी न्यू लिपू लेक। ठीक, न्यू लिपू लेक जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां से ऐसी भगवान की महिमा है कि वहां से भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत नजदीक से आपको कैलाश के दर्शन हो रहे हैं, भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं, आदि वो जो हमारा कैलाश मानसरोवर है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग सीमांत क्षेत्र के लोग हैं और हमारा ये राज्य देवभूमि उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारी हैं। पहले के समय में मोदी जी जब तक देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो इन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य, रेल की लाइनों का निर्माण कार्य, हवाई अड्डों का निर्माण कार्य, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम बने हैं, ना के बराबर। मैं केवल यहीं की बात नहीं कर रहा हूं। अगर अरुणाचल बॉर्डर को भी देखेंगे तो वहां भी यही स्थिति होगी, हिमाचल बॉर्डर को देखेंगे तो वहां भी यही स्थिति होगी, सियाचिन ग्लेशियर की तरफ को देखेंगे तो वहां भी। लेकिन 2014 के बाद देश के अंदर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरों को बनाया गया है, सड़कों को आगे बढ़ाया गया है, सड़कों के काम को, और उसी का परिणाम है कि जो न्यू लिपू लेक तक रोड बनी है, उसी रोड के कारण से, और जो हमारी 4 धाम ऑल वेदर रोडें यहाँ बनी हैं जी, चाहे वो बद्रीनाथ जाना हो या गंगोत्री जाना हो, आज सभी रास्ते हमारे आसान हो गए हैं। और ये 5 किलोमीटर सड़क बननी थी ओल्ड लिपू लेक से न्यू लिपू लेक, कई सालों लग गए, इंतजार पूरा नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर व्यवस्थाएं नहीं बनी हैं और 2022-23 में ये सड़क का काम लगभग समाप्ति की ओर था, समाप्त हो गया है। तो बड़ी संख्या में लोग दर्शन कर रहे हैं। तो आप आइए, और आपके साथ साथ मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप आदि कैलाश दर्शन के लिए आए वहाँ, तो आपको एक अच्छा अनुभव और एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होगी। सच में ऐसी प्राप्ति होगी कि अगर आप वो यात्रा करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर कोई यात्रा अपनी दिल्ली से शुरू करे तो 5-6 दिन में पूरी यात्रा कर लेगा, और उस दौरान वो अपना जहाँ अध्यात्म की प्राप्ति करेगा, अपने को प्राप्त करेगा, अपना भी शोधन करेगा। अपनी भी अगर खोज करनी हो तो इससे बढ़िया देवभूमि उत्तराखंड से बढ़िया कोई स्थान नहीं है। और पहले तो यात्रा कुछ महीनों के लिए होती थी, अब मुझे लगता है 12 महीने होती है। हाँ, पहले ये जो 4 धाम यात्रा है, 4 धाम यात्रा जब हमारे जो धामों के कपाट खुलते थे तो उसी समय यात्रा चलती थी, उसके बाद 6 माह यात्रा बंद हो जाती थी। पिछले वर्ष से हमने ये एक नया काम शुरू किया है कि 4 धाम यात्रा को हमने जो है 6 माह 4 धाम यात्रा जब कपाट खुले हैं और जब कपाट बंद हो जाते हैं तो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करी है। और इस यात्रा में हर्षिल जो मुखवा स्थान है जहाँ पर माँ गंगा की डोली 6 माह विश्राम करती है, और माँ गंगा का मायका भी कहा जाता है, माँ गंगा का मायका है मुखवा। तो उस स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उस यात्रा में शामिल हुए थे, और उनके आने के बाद उस स्थान पर भी लगातार वो मार्च के महीने में आए थे, और मार्च से लेकर जून जुलाई तक, जब तक कि पूरी तरह से मानसून नहीं आ गया, बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, दर्शन करने वाले लोग, पर्यटक वहाँ पर आए जी। इसी प्रकार से हमने ओंकारेश्वर मंदिर से भी शुरू करी थी। ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर है, वहाँ बाबा केदार की डोली विश्राम करती है, वो स्थान भी है। और हमारा जोशीमठ है, पांडुकेसर है जो भगवान बद्री विशाल का शीतकालीन स्थान है। इसी तरह खरसाली है, यमुनोत्री जी का
माँ यमुना का जो है वो भी जो है गद्दी स्थल है। जी, एक सवाल मेरे पास आया है केदारखंड गढ़वाल से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमने कुमाऊं की बात की है तो गढ़वाल की भी बात करनी चाहिए। यहाँ पर ऐसी कुछ कथाएं या मान्यताएं कही जाती हैं जो कि अद्भुत हैं और जो लोगों को पता नहीं है। क्या इसके बारे में आप कुछ लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, पांडवकालीन समय में भगवान भोलेनाथ ने आकर एक केदारनाथ जी में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर किसी रूप में उन्होंने अपना यहाँ पर दर्शन दिए थे, और उस कारण ये पूरा स्थान महादेव का एक ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ लोग मानते हैं, एक मान्यता है कि यहाँ आने से अध्यात्म की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति का भी ये स्थान है। और नवजीवन प्राप्त करना है, अपने को नए तरीके से तैयार करना है, तो उसके लिए भी भगवान की बड़ी कृपा यहाँ पर होती है। हर प्रकार से व्यक्ति को कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि का भी एक माध्यम देवभूमि उत्तराखंड है। वैसे तो यहाँ के हर कंकड़ कंकड़ में संकड़ विराजमान है, हर जगह महादेव विराजमान है।